आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में 5 सितंबर का मॉर्निंग शिफ्ट 1 के पेपर। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, तो आप लोग देखिए इसे ध्यान से। मैंने 2 क्वेश्चन लिख रखा है, पहले इन दोनों को डिस्कस करते हैं फिर बाकी की करेंगे। ऑप्शंस नहीं है मेरे पास, कंफर्म डाटा आप लोगों ने जो फॉरवर्ड किया उसके आधार पे क्वेश्चंस लिखे गए हैं। तो क्वेश्चन है पहला, द नंबर ऑफ 4 लेटर्स वर्ड while each consisting 2 distinct and 2 alike letters taken from word syllabus। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि आपको 4 लेटर के वर्ड फॉर्म करने हैं जिसमें 2 लेटर तो बिल्कुल डिफरेंट होंगे और 2 लेटर सेम होंगे, और वो चारों लेटर इस वर्ड सिलेबस से आएंगे। तो सिलेबस में अगर मैं बिना रिपीट करके पहले लेटर्स लिखूं कौन कौन से हैं, तो SYLABU। ठीक है, इसमें S आपका 2 बार आ रहा है और आपका L 2 बार आ रहा है। टोटल ये 8 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। S 2 बार L 2 बार, तो 2 पेयर हैं, हमें 2 लेटर सेम रखना है। यानी सबसे पहले तो हम इन 2 पेयर में से कोई एक पेयर ले लें, यानी डबल S ले लें या डबल L ले लें। ठीक है, 2 पेयर में से एक लिया है, हमने 2 लेटर सेलेक्ट किया। हमें टोटल 4 लेटर का बनाना है, यानी 2 लेटर और चाहिए। अब हमारे पास लेटर्स कितने बच गए, मान लो मैंने 2S ले लिया, तो 1 2 3 4। 2L को अब काउंट नहीं करेंगे, एक ही L को काउंट करेंगे, क्योंकि अगर आपने पांचों में से 2 सिलेक्ट किया तो हो सकता है 1 2 3 4 5 तो है ही, L को आपने 2 बार कंसिडर कर लिया तो 6 लेटर हो जाएंगे। 6 में से फिर 2 सिलेक्ट हो जाएगा, तो वो 2 हो सकता है दोनों L आ जाएं, तो फिर तो 2 पेयर सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अब हमें जो 2 लेटर लेने हैं वो डिफरेंट होंगे, तो L हम एक ही बार काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, इनमें से 5 हम 2 ले लेते हैं, है ना। 5 में से कोई 2 ले लिया तो हमें 2 लेटर मिल गए डिफरेंट। अब हमारे पास 4 लेटर हैं, उन 4 को हम 4 फैक्टोरियल वे में अरेंज कर सकते हैं। जब आपने अरेंज किया तो उस अरेंजमेंट में उस 4 लेटर में 2 लेटर ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, जो कि सेम हैं, यानी हम इसे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे। ये हमारा पूरा आंसर हो गया। 5C2 10 हो जाता है, 10 2 जा 20 20 24/2 12, यानी 240। 240 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ठीक है, ये एक सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम इलिप्स। इसमें कह रहा है P इज अ पॉइंट ऑन द इलिप्स। इस इलिप्स का एक पॉइंट है P एंड 2 पॉइंट्स हैं A √7, 0 B -√7, 0। ये 2 पॉइंट हैं, तो PA + PB क्या होगा। पहले तो आपको देखते ही क्या लग रहा है, ये √7 -√7, 16 - 9 7। आप जानते होंगे कि इलिप्स जो होता है, इलिप्स इसका जो फोकस है, ये पॉइंट तो A होता है, ये B होता है। अगर मेजर एक्सिस इधर है तो यहाँ फोकस है C, तो आप जानते हैं कि A² = B² + C² होता है ना। यानी C² = A² - B²। तो यहाँ A² 16 है, B² 9 है, यानी हमारा C² 7 आ गया। C² 7 आ गया, यानी C हो गया, एक इधर -C हो गया, 2 फोकस होते हैं, ये √7, 0, ये -√7, 0। अब कोई भी पॉइंट हो इलिप्स पे, दोनों फोकस से मिला दो। आप जानते हो किसी भी इलिप्स का कोई भी एक पॉइंट आपने लिया, उसका दोनों फोकस से हमने जो डिस्टेंस निकाला, उस डिस्टेंस का सम लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के इक्वल होता है। यानी PF1 + PF2 आपने पढ़ा होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि PF1 + PF2 = लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, है ना। इसमें F1 F2 फोकस ही तो होते हैं, ये F1 ये F2, और मेजर एक्सिस ये होती है इसकी लेंथ। तो A² 16 है, तो A हो गया 4, तो 2A हो गया 8, यानी यहाँ PA + PB 2A दैट इज 8 हो गया। 8 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी पे बेस्ड था। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 2 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉपर्टी से थी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें आपको लॉजिक का क्वेश्चन है ये।
लॉजिक का। इसमें आपको बताना है P डबल इम्प्लीकेशन निगेशन Q किसके इक्वल होता है। ठीक है, ऑप्शंस होंगे तो ऑप्शन तो हम बाद में देखते हैं। पहले ये डबल इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि P इम्प्लाइज जो भी है ये निगेशन Q एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ये बाद वाला इम्प्लाइज दिस। डबल इम्प्लीकेशन का मतलब दोनों एक दूसरे को इम्प्लाई कर रहे हैं, P भी Q को, Q भी P को। यहाँ Q की जगह निगेशन ऑफ P है, निगेशन ऑफ Q है, सॉरी। और आप ये भी जानते होंगे, चलिए A भी लिखता हूँ मैं, A इम्प्लाइज B होता है निगेशन ऑफ A यूनियन B। इसका निगेशन यूनियन दिस, यानी निगेशन ऑफ P यूनियन निगेशन ऑफ Q। यही क्वेश्चन था। ओके, निगेशन ऑफ P यूनियन निगेशन ऑफ Q, और ये इसका Q यूनियन P, ये आंसर होना चाहिए। निगेशन ऑफ P, इसका निगेशन ऑफ P इनटू दिस। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज फ्रॉम सेट थ्योरी। कल भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन रीड कर देता हूँ मैं। इन अ सर्वे, कोई सर्वे हुआ, 73% लाइक कॉफ़ी। कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं 73%, सी फॉर कॉफ़ी। ओके, एंड सी नंबर ऑफ persons who pee coffee, who drink coffee, sorry, is 73%, और टी के लिए इन्होंने 65% दिया है। ओके, और 55% लाइक बोथ। बोथ का मतलब इंटरसेक्शन। अब हमसे पूछ रहा है देन हाउ मेनी पर्सन डू नॉट लाइक टी एंड कॉफ़ी। ऐसे कितने लोग हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों ही नहीं पी रहे, मतलब कुछ ऐसा है ये मान लो यूनिवर्सल सेट है, इसमें 100% लोग हैं, ये चाय वाले लोग हैं, ये कॉफ़ी वाले लोग हैं, टी सी। तो ये जो बाहर के लोग बच गए ना, ये आपसे पूछ रहा है। यानी यूनियन पहले निकाल लो। यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, NC प्लस NT माइनस NC इंटरसेक्शन T। 73 प्लस 65 माइनस 55, ये 83 हो जाएगा। यानी जो पूरा सर्कल आएगा ना, ये दोनों मिला के ये 83 है। तो ये अंदर इसके बाहर जो बचा दोनों सर्कल के, वो होगा 100 माइनस 83। यानी 17% लोग ऐसे होंगे जो कि टी और कॉफ़ी कुछ नहीं पीते हैं। चलिए, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बोनस क्वेश्चन, नाउ द क्वेश्चन फ्रॉम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आपको फाइंड करना है सम, किसका सम, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, इनवर्स कहाँ गया, 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13, एंड दिस सम इज अप टू 10 टर्म्स। 10 टर्म्स तक हमको फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चन में हम कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है, tan इनवर्स का कोई भी फॉर्मूला उठा लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें बाहर tan इनवर्स, ऊपर कुछ होगा, नीचे यहाँ 1 होगा, प्लस xy होगा, माइनस xy होगा, या अगर 2x वाला फॉर्मूला होगा तो x² होगा, लेकिन 1 जरूर होगा। तो इस 1 में मैं इंटरेस्टेड हूँ बहुत। तो अगर मैं 3 को, नीचे 3 है, इसको मैं 1 + 2 लिख दूँ, तो ऊपर का 1 2 माइनस 1 बन रहा है, यानी यहाँ 2 × 1 क्या हो रहा है, ये tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 + xy, ये होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो वही फॉर्मूला बन गया ये। सिमिलरली आप 7 को देखो ध्यान से, 1 + 6 लिख सकते हैं, और 6 को फिर हम 2 × 3 लिख सकते हैं, तो ये 3 - 2 हो गया। वैसे ही 13 आपका 1/1 + 12, 12 को 4 × 3, यहाँ 4 - 3, सो ऑन।
अब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यानी tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। दिस वन इज tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3, सो ऑन। हमें 10 टर्म्स तक जाना है। तो 10th टर्म इसका क्या होगा? अब देखो फर्स्ट टर्म में 2 से स्टार्ट हुआ, फिर 3, फिर 4, तो 10th टर्म में 11 आएगा, क्योंकि एक ज़्यादा आ रहा है हर बार। tan इनवर्स 11 और फिर 3 है तो 2 है, 4 है 3 है, तो tan इनवर्स 10। अब मज़ा आएगा क्योंकि अब काटेंगे हम। tan इनवर्स 2 से tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3 से tan इनवर्स 3, वैसे ही करके ये भी कटेगा, इससे बचेगा क्या? दिस माइनस दिस। ये तो यहाँ वाले यहाँ पे आएगा, माइनस में उससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप वैसे भी जानते हैं कि 2 ही टर्म बचते हैं, tan इनवर्स 11 माइनस tan इनवर्स 1। अब पता नहीं आगे कितना सिंप्लीफाई करना है, आप डायरेक्ट यहाँ कर सकते हो। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो 10/12 जिसको हम 5/6 लिख सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि tan इनवर्स 1 को ही हमें 5/4 लिखना हो यहाँ पे। ऑप्शन में ये हो सकता है, ये हो सकता है, या 10/12 हो सकता है। जो भी होगा आप उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये 5 क्वेश्चन हुए, और भी हैं क्या? ओके, एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन कह लो, या हाँ इंटीग्रेशन ही है, या डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में आपको गिवन है 6th क्वेश्चन ऑफ द डे, dy अपॉन 2 प्लस वाई इक्वल e की पावर x dx अपॉन 5 प्लस e की पावर x एंड y 0 इक्वल 4। x इक्वल 0 पे y 4 है, देन वी हैव टू फाइंड y log 13 बेस e, यानी x जब log 13 होगा तो y क्या होगा ये हमको बताना है। तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे ना, वेरिएबल सेपरेट तो पहले ही दे दिया इन्होंने, इंटीग्रेशन भी इसका आसान ही लग रहा है ना। देखो 2 प्लस वाई का तो सीधा ही log बेस e 2 प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ इसको आप t ले लोगे तो ऊपर dt बन जाएगा, है ना, e की पावर x dx, dt/t का log t और प्लस में कांस्टेंट log c, t क्या लिख रहा हूँ मैं, 5 प्लस e की पावर x। ऐड हो रहा है तो इसको हम मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, फिर दोनों साइड का log हटा सकते हैं, है ना। ये प्लस हो रहा है तो c यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा, दोनों साइड log है वो log हट जाएगा, c इंटू 5 प्लस e की पावर x, सिंपल। अब आपको x इक्वल 0 पे y 4 है तो वो भी कर दो, y को रखा 4 तो 2 प्लस 4 6, e की पावर 0 1 तो 5 प्लस 1 6, इससे c आ गया 1, यानी हमारा इक्वेशन हो गया 2 प्लस वाई इक्वल 5 प्लस e की पावर x, डैट मीन्स y इक्वल 3 प्लस e की पावर x। अब इसी x में हमें इस इक्वेशन में x के प्लेस पे log 13 रखना है, इस x के प्लेस पे log 13 रखना है, e की पावर log। आपको पता होगा कोई भी a है, मान लो इसकी पावर में log है, यहाँ n है और इस log का ही बेस a है तो आंसर n आ जाता है। बेस की पावर में log हो, log का भी बेस के इक्वल हो, यानी दोनों a है तो आंसर सिर्फ n होता है। यहाँ e है, e की पावर में log का ही बेस 13, तो 3 प्लस 13 यानी 16 हमारा आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक सीक्वेंस सीरीज का है, सीक्वेंस सीरीज बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 9 इंटू 3 प्लस 2 की पावर 8 इंटू 3 स्क्वायर। देखो एक का पावर कम हो रहा है, एक का बढ़ रहा है, ऐसा होता जा रहा है।
अप टू ये 3 की पावर 10 इक्वल s इंटू 2 की पावर 11. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ s. वेल चलिए 2 की पावर 11 है ना, ये 3 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि यहाँ 3 की पावर 10 है ना, तो 2 की पावर 10 से कर देते हैं, ये 1 हो जाएगा. यहाँ 2 की पावर 9 अपॉन में 2 की पावर 10 आएगा तो नीचे एक 2 बचेगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 यानी 3/2 का होल स्क्वायर, और ये 3/2 की पावर 10. 2 की पावर 10 से डिवाइड इधर भी करेंगे तो ये 2 बचेगा यानी 2s, बस s निकल जाएगा. नाउ दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो 3/2 है. तो क्या होता है फॉर्मूला, a इंटू आर की पावर n, r यहाँ पे 11 है ना, 3/2 की पावर 1 से लेके 3/2 की पावर 10 टर्म्स ये हो गए, एक 1 भी है तो 11 टर्म्स हो गए. तो r की पावर 11, r की पावर n होता है -1 अपॉन r -1, यही होता है फॉर्मूला. तो हम a यहाँ पे 1 रखेंगे, r हमारा 3/2 है, चलो हटा दो इसको, 1 इंटू 3/2 की पावर 11 -1 अपॉन 3/2 -1 इक्वल 2s. 3/2 माइनस हाफ इज हाफ, हाफ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये s बच जाएगा. तो s की वैल्यू ये आ गई. चलिए अभी तो मेरे पास इतने ही क्वेश्चन है, 7-8 क्वेश्चन मैंने कराए आपको, और कोई क्वेश्चन आपके पास हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका सोल्यूशन जरूर पोस्ट करूँगा. और जिन बच्चों के पेपर खत्म हो गए आप रिलैक्स कर लो और एडवांस की तैयारी शुरू कर दो. जेईई एडवांस के बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं प्रीवियस ईयर पेपर के. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 4-5 साल के तो आप ज़रूर करो. ओके, जिनके पेपर बच रहे हैं उन्हें ऑल द बेस्ट, और जिनके हो चुके हैं उन्हें एडवांस के लिए ऑल द बेस्ट. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.